जय श्री राम। नारायण नाम है 4 अक्षरों से सुसज्जित। ना, नाश करने वाले दुर्जनों के। रा, राखने वाले अपने प्रण के। या, यत्र तत्र सर्वत्र। अणा, प्रणव के मध्य विराजमान विष्णु। नारायण, जिनके गुण रत्नों से संपन्न है रामायण। पुराणों ने हरि के प्राकट्य के कई हेतु बताए हैं। कल्प कल्प में जब जब रावण के विकल्प आए हैं और उनके अत्याचारों से धरती, धर्म, सुर नरमनि अकुलाए हैं, तब तब संभवामि युगे युगे का वचन निभाने श्री हरि ने विविध रूप बनाए हैं। कुछ भी रहे हों उन रावणों और रामों के नाम, परिभाषा इतनी सी है, जो दुष्ट वह रावण, जो भद्र वह राम। जगतपाल, प्रणतपाल, अकारण कृपाल श्री विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जिनके नाम थे जय और विजय। वे दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक के श्राप से तामस देहधारी राक्षस हुए, जिन्हें हम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यप के वंश में जन्मा विष्णु का अनन्य भक्त प्रहलाद, जिसकी प्राण रक्षा भी हरि के प्राकट्य का हेतु है। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के कल्याणार्थ श्री हरि ने नरसिंह एवं वराह का रूप धारण किया। अपने ही परम प्रिय भक्त नारद को जब अभिमानग्रस्त देखा तो भगवान ने विश्वमोहिनी को प्रकट किया और नारद को उसके मोह में डाल दिया। जब नारद ने श्री हरि से उनके ही रूप की याचना की तो हरि ने हरि अर्थात वानर का रूप नारद जी को दे दिया, जिसके फलस्वरूप विश्वमोहिनी से विवाह की कामना मिट्टी में मिल गई और नारद जी के हाथ लगी घोर निराशा। नारद जी ने नारायण को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी स्त्री जनित कष्ट उठाओगे और वानरों की सहायता के बिना संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। भक्त परायण ने भक्त का श्राप सत्य करने के लिए एक और अवतार लिया। नारद जी के वानर रूप पर हंसने वाले शिव जी के 2 गणों को भी देव ऋषि ने श्राप दे डाला। वे भी समय पाकर अत्यंत बलशाली राक्षस हुए, जिनके प्राण भी युद्ध में श्री हरि के द्वारा ही हरे गए। जालंधर नाम के अजय राक्षस को त्रिपुरारी शिव जी भी नहीं मार सके, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता परम सती थी। वह अपने पति को जप का अभेद्य कवच पहनाए रखती थी। विष्णु जी ने छल से उसके जप में व्यवधान डाल दिया और अवसर पाकर शिव जी ने जालंधर का संहार कर दिया। वही जालंधर कालांतर में रावण हुआ, जिसके लिए नारायण को एक और अवतार लेना पड़ा। प्रबल प्रतापी महाराज प्रताप भानु ब्राह्मणों के समूह द्वारा श्रापित हुए, किंतु उस श्राप में यह वरदान सन्निहित था कि वे बंधु बांधवों सहित श्री राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह रामायण जिन श्री राम की कथा है, वे इन्हीं राक्षसेंद्र रावण का संहार कर सृष्टि को बचाने, धर्म की ध्वजा फहराने तथा सत्य को विजय दिलाने के लिए प्रकट हुए थे। अधिकतर तपस्वी तपस्या करके राम का परम धाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु मनु और शत्रुपा, अदिति और कश्यप ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने राम को अपने धाम में पाना चाहा, वह भी पुत्र रूप में। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान का मान रखने के लिए श्री राम सूर्यवंश में धर्मपरायण महाराज दशरथ तथा महारानी कौशल्या के पुत्र बनकर प्रकट हुए। श्री राम के अवतार इन कुछ नामों तक ही सीमित नहीं। कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। राम कथा शिव जी ने अपने मानस में संजो रखी थी
सुअवसर पाकर माता पार्वती के सन्मुख प्रस्तुत की। यही कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। रामायण वह अथाह सागर है, कवि और कथाकार जिससे गागर भर भर कर लाते रहे हैं, भक्तजनों की प्यास बुझाते रहे हैं। हमने भी सिया राम जी की कृपा से वह कथा कहने का प्रयास किया है। यह प्रयास एक बालक के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पकड़ने के समान है। आपका मनोयोग से कथा श्रवण करना ही हमारी सेवा का पुरस्कार होगा। जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास, इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास। विष्णु महेश सब जिन गुरुवर का स्थान, विनती है मुझे वे करें सम्यक ज्ञान प्रदान, सम्यक ज्ञान प्रदान। राम कमल के कुंज द्रवित हो मुझ दीन पर, दे दो सद्गुण पुंज सिया राम गुणगान को। वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ, राम कथा के प्रथम कवि, वंदो तुलसी श्रेष्ठ, जिनका जीवन राममय। स्थिति संहारकारी, आद्या परमा तत्व विचारी, राम रमापति कुंज विहारी, नमः सीतांग भवे। राम हरे जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, भवतारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी, तुलसी जी ने अति सहज कही, वही कथा में दोहरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। शिव जी कहते सुनो भवानी, ऐसे कर्म करें जो प्राणी, वे सब असुर वंश अवतंश, मानव तन दानवों के अंश। धर्म के लिए अनास्था, पाप
दिन रात, ऐसे जन को वहन कर व्याकुल धरती मात। जय श्री राम। धरती धैर्य धारिणी कहती है, परंतु उसके धैर्य की परीक्षा कुछ कम नहीं ली जाती है। रावण जैसे आतताई शस्य श्यामला को जब रक्त रंजिता करने लगते हैं, तब वसुमती के धैर्य के मोती बिखरने लगते हैं। श्री हरि भी अत्याचारियों को अत्याचार करने का पूरा अवसर देते हैं। निर्दोषों के वध का कलंक अपने सर कदापि नहीं लेते हैं। पृथ्वी का भार कम करने को, सुर नर मुनि के संकट हरने को कृत संकल्प है नारायण, और उनके संकल्प की पूर्ण रूपेण पुष्टि करती है रामायण। पृथ्वी पर पड़ा असह्य भार, कब आओगे करुणावतार। अब सर से ऊपर पानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर। मानव पशु वाहन हल चलते, वे भी खल समान नहीं खलते। एक और दानव का भार, एक और सारा संसार। रखा माटी रूप में जीवों का इतिहास, दुष्टों की दी त्रास से कम मृतकों की त्रास। ओ सरिता सिंधु बहे मेरे आंगन, उनसे मुक्ति गई नहीं मांगन। एक और दानव का भार, एक और सारा संसार। धर्म विरुद्धाचरण से धरती डामाडोल, रावण से भयभीत कुछ किंतु सके। शिव बोले गौरी सुनो, कही जो मैंने बात। ब्रह्म सहित सुनकर उसे पुलकित सबके गात भी। हो प्रसन्न शिव कथन से जोड़ के सादर हाथ, हर की स्तुति करने लगे ब्रह्मा प्रेम के साथ। सुरगण के स्वामी अंतर्यामी, आदि न मध्य न अंत। निज प्रण के पालक जग संचालक, जयति जयति श्रीकंठ। तुम शांताकारं विश्वाधारं, गगन सदृश ब्रह्म गए निज लोक दे, सुरगण को आदेश। हरि की सेवा भूमि पर करो धार कपिवेश, ले उद्देश्य। जय श्री राम। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार महाराजा के शुभागमन के पूर्व उनके कर्मदल सदस्य यथास्थान अवस्थित हो गए, चारों ओर से व्यवस्थित हो गए। परंतु समय की खाई को
समय ही पाट सकता है। अब धैर्य धरकर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। रावण के कोप से त्रिभुवन आतंकित हैं, दुखग्रस्त त्रस्त असुरक्षित विस्थापित हैं। ऋषि मुनि शैल कंदराश्रित हैं, धर्म लुप्त है पाप उदित हैं। बढ़ रहे संकट, घट रही तिथियां, बन रही हरि आने की स्थितियां। उस दिन का पथ देखे त्रेता, आएंगे जब धर्म प्रणेता। शीघ्र इस युग में युग युग संभव, आने वाले बनकर मानव। सुरगण को तो अपवर्ग दिया, ऐश्वर्य भोग सुख स्वर्ग दिया। अब नर की कीर्ति बढ़ानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ शिव बोले अब सुनो भवानी, बीच में छोड़ी थी जो कहानी। अवधपुरी नामक शुभ स्थान, जन्म को निश्चित किया भगवान। ओ वहाँ के नृप रघुकुल मणि दशरथ, धर्म धुरंधर कर्म में समरथ। होने को उनकी संतान, वचनबद्ध थे श्री भगवान। जय श्री राम। जब मृत्युलोक में प्रकट होने का निर्णय लेते हैं त्रिभुवन भूप, तो चुनते हैं स्थान, पात्र एवं वंश अपनी गरिमा के अनुरूप। श्री राम जी का वंश भी उच्च कोटि का वंश है। इसके मूल में जगत पिता ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत, 14वें कुलकर नाभिराय जी के सुपुत्र श्री ऋषभदेव, राम जी के वंश का आदि नाम इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु महाराज हुए अयोध्या के प्रथम शासक। तदोपरांत कुक्षि, विकुक्षि, बाण, अनरण्य, पृथु। महाराज पृथु ने पूर्ण पृथ्वी का दोहन कर दिया था। त्रिशंकु जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें स्वर्ग की ओर उछाला, परंतु वे आज भी स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य कहीं अधर टंगे हुए हैं। धुंधमार युवनाश्व मानधाता को पुराणों ने अत्यधिक मान दिया है। इन्हें समय का मापदंड भी मानते हैं। सुसंधि, ध्रुव संधि, भरत, असित तथा महाराजा सगर 60 सहस्र पुत्रों के पिता होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त था। असमंजस, अंशुमान, दिलीप तथा भगीरथ। भवानी, तुम जिन वैष्णवी गंगा को मेरी जटाजूट में बंदिनी देखती हो, वे इन्हीं महाराज भगीरथ की अत्यंत कठिन तपस्या पर प्रसन्न होकर पृथ्वी लोक पधारी थी। भगीरथ के पश्चात ककुत्स्थ तथा इक्ष्वाकु वंश को एक और नया नाम देने वाले महाराजा रघु। इन्हीं से जनसाधारण जानता है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु के पश्चात कलमाशपात,
शंखण सुदर्शन, अग्निवर्ण शीघ्रग मरु, प्रशुश्रुत, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज और महाराज दशरथ। राम जी के समस्त वंशधर, धर्मपरायण, प्रणतपाल, शरणागत वत्सल तथा वंश को महिमामंडित करने वाले थे। है जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र सुखदाई, शब्दों में आर्यावर्त की हो न बड़ाई। है आर्यावर्त में भारत देश अनूठा, इस देश के आगे स्वर्ग का वैभव झूठा। भारत में अयोध्या नगरी, हर आत्मा जहाँ धर्म की गगरी। युद्ध में कोई जीत न पाए, नगरी अयोध्या यही कहाए। पुण्यवाहिनी सरयू बहती, कथा राम के वंश की कहती। जिसकी कीर्ति त्रिजग व्यापी है, राम ने भूमि वही छांटी है। नक्षत्र गगन में ही खिलते, अवतारों को ऊंचे कुल मिलते। यह बात पुराण प्रमाणी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी। आस यद्यपि तीनों रानियों, तदपि उन्हें विश्वास था श्री हरि की देन पर। निज बगिया के फूल, नृपति प्रजाजन जानते। चुभती थी वन शूल, किंतु कहीं निर्वंशता। मनुशत्रुपा व अदिति कश्यप, दशरथ कौशल्या हुए करतप। इनको तो राम निधि पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी। इक्ष्वाक वंश में अनेक स्वनाम धन्य राजा हुए हैं। हम कथा का शुभारंभ महाराज दशरथ से करने जा रहे हैं। दशरथ जी दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट, जिनका साम्राज्य विराट, वैभव विराट। उनकी कीर्ति कौमुदी से जगत जगमगा रहा था, परंतु राजभवन में घोर अंधकार छा रहा था। कोई कितना ही धनाढ्य क्यों न हो, उसका कोष संतान रत्न के बिना परिपूर्ण नहीं होता। उसका सब कुछ वर्तमान में ही विलीन हो जाता है, वह भविष्य का मुख तक नहीं देख पाता। राजा दशरथ आयु के चौथे पन में, कुलदीप न होने की पीड़ा लिए मन में। चिंतित थे अवध पर शासन कौन करेगा, क्या उनके आगे रघुकुल नहीं बढ़ेगा। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उन पर अपनी चिंता प्रकट की और वंश की वृद्धि का उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने मार्ग सुझाया, श्रृंगी ऋषि का पता बताया। राजा ने जोगी
को मनाया, सुत कामेष्ट यज्ञ करवाया। देह विश्व राजा को जोगी, बोले आशा पूरन होगी। वह हविष्य रानियों ने पाया, पुत्र जने और वंश बढ़ाया। कामेष्टि यज्ञ का फल पाकर राजा रानियों के मुखड़ों पर सज्जित मुस्कान सुहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। किसी भी तीर्थंकर, युग पुरुष, महापुरुष अथवा दिव्य अवतार के आगमन के पूर्व स्थितियां स्वयं सुखद हो जाती हैं। प्रकृति पृथ्वी को सर्वांग संवारने लगती है। ऐसी ही आनंदमयी स्थिति में है आज अयोध्या। उद्यान 6 ऋतुओं के फल से परिपूर्ण है। सरिताएं अमृत सलीला हो गई हैं। अयोध्या मानो साकेत का पर्याय बन गई है। परिवेश सुमधुर, वातावरण ईश्वर के आगमन के अनुरूप हो गया है। मानव सुलभ ईर्षा, द्वेष, कष्ट, क्लेश, वैमनस्य, हिंसा, इन सब के तो कहीं चिन्ह तक दिखाई नहीं देते। चैत्र माह, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, समय मध्याह्न, न अतिशीत न घाम, लोक कर रहा है विश्राम। धराधाम को धन्य करने जन्म ग्रहण करने वाले हैं श्री राम। सारे ग्रह थे उच्च के, लगन वार अनुकूल। चैत्र शुक्ल नवमी सुतिथि, प्रगटे मंगल मूल। प्रगटे मंगल मूल। संवत्सर आरंभ शुभ, हरु नव वर्ष प्रवेश। संकट हरने भूमि के, आ गए राम रमेश। जय जय राम रमेश। सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। राम जन्म पर धरती को अंबर, राम जन्म पर धरती को अंबर। भेजे रे भेजे बधाई बधाई, चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। हरि ने निज वचन निभाए, वे सूर्य वंश में आए। रथ सूर्य देव ने रोका, और आगे बढ़ ना पाए। एक महीने रहा दिन ही दिन, एक महीने रहा दिन ही दिन। संध्या पड़ी ना दिखाई दिखाई, राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। पधारे
के जन्मोत्सव में देवी देव जुड़े यहाँ सारे। प्रभु सुर नर मुनि के बिगड़े सब काज संवारने आए। भूदेवी प्रसन्न के भगवन मेरा भार उतारने आए। नाच के गा के तीनों लोकों ने, नाच के गा के तीनों लोकों ने नवमी की महिमा गाई रे गाई। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। इस तिथि में जो काम करो वो, इस तिथि में जो काम करो वो होता शुभ फल दाई। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। चैत्र नवमी कल्याणी वरदायिनी, राम जी को संग लेके आई। राम लला जय जय राम लला, राम लला जय जय राम लला। दशरथ नंदन राम लला, कौशल चंदन राम लला। शिव जगवंदन राम लला, शत शत अभिनंदन राम लला। श्री हरि धरती पर आए हैं और तीन भ्रात संग लाए हैं। आनंद मग्न रजधानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।